हमारी साइकोलॉजी है वो होती है। उसके बाद पेरेंट फैक्टर, हमारे मदर फादर, साइज ऑफ फैमिली, छोटी फैमिली होगी बच्चों की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे, बड़ी फैमिली होगी नहीं दे पाएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, कैसा बिहेव मदर फादर अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो भी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड देता है। रिलेशन विद फैमिली मेंबर, आपस में उनका रिलेशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशनल स्टैंडर्ड, पैसा कितना है और एजुकेशन लेवल फैमिली का क्या है। जेनेटिक फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स, हम लड़के को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लड़की को। इंटेलेक्ट, हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या है, कल्चर कस्टम हम कैसा मानते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एम्ब्रियो, मदर कैसी सोच रखती है, किसी बीमारी से पीड़ित है तो एम्ब्रियो की क्या प्रॉब्लम, आंटी ने क्या दोस्ती वो बोतल दे देगी। इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी बनाने के लिए स्कूल और फ्रेंड्स अगर अच्छे होंगे तो पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, नहीं होंगे तो नहीं बनेगी। टीचर एंड क्लासमेट, आपके क्लासमेट कैसा बिहेव करते हैं, आपके टीचर्स आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर आपको पनिश ज्यादा किया जाता है तो आपके अंदर फियर आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि फियर को छोड़कर आपके अंदर अग्रेशन आएगा। ये सेम चीजें घर में भी लागू होती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट एक तो भीड़ भाड़ का हो, कभी किसी गाड़ी का हॉर्न आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, कभी पब्लिक चिल्ला रही है और एक बिल्कुल एकांत में हो तो आप फोकस अच्छे से कर पाते हो। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सोशल कल्चर फैक्टर हमारी सोसाइटी, हमारे बिलीफ क्या है, हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में कितना बताते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कितनी स्टेबिलिटी है हमारी सोसाइटी में। पॉलिटिकल सिस्टम, उस एरिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। सोशल टैबूज, सामाजिक मिथ्याएं क्या है। सामाजिक मिथ्याएं का मतलब, इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में आप क्या खा लो, पपीता खा लो तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर कच्चा पपीता खा लो तो ये अबॉर्ट होती है, पके पपीते में नहीं होती है। या फिर जैसे अपने गांव की जो सोसाइटी है उसमें ये बोलते हैं बैंगन को खाना अच्छा नहीं मानते, बैंगन को खाना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारी मिथ्याएं ही है। सब्जी है भैया भी हेल्दी है हमारे लिए, लहसुन है, बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इससे क्या ही होने वाला है। वैसे तो चिकन खा लेते हैं, वैसे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये कुछ हमारी सोशल मिथ्याज हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। इन्फ्लुएंस सोशल कल्चर एंड कास्ट सिस्टम, हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जो एटीट्यूड है कि हाँ भाई हम अपर कास्ट है तो लोअर कास्ट, तो ये जो सोच है ये भी क्या करते हैं पर्सनैलिटी को डेवलप और डेवलप कर देती है। फिजिक ट्रेट, ये सारे यही हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप, अलग-अलग एज ग्रुप में पर्सनैलिटी कैसे ग्रो होती है। चाइल्डहुड इज कंसीडर्ड टू बी स्कूल में जाता है मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप, आधे से ज्यादा पर्सनैलिटी है बच्चे की स्कूल में जाने के बाद डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरा रहना, अच्छे शूज पहनना, फिर अच्छी यूनिफॉर्म में रहना, फिर वो घर पे भी क्या है उसको क्लीन क्लोथ चाहिए। तो पर्सनैलिटी क्या है छोटे बच्चे की जल्दी होती है। फ्रेंडलीनेस, एक्टिवनेस और टेंसिटी कैन बी सीन, 2 से 3 साल के बच्चे में उसका बिहेवियर है जो फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा, आसपास के लोगों से वो प्यार करेगा, ये चीजें जो नीचे वाली उसमें क्या हो जाती है डेवलप हो जाती है। एडोलसेंस, फिजिकल ग्रोथ है बच्चे की 10 से 12 साल में, जो सेकेंडरी चेंजेस है वो लगभग लड़की में शुरू हो जाती है। दिस पीरियड इज गेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन लड़के के मन में भी होते हैं, लड़की के मन में भी होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को आराम से बैठ के समझाएं, उनकी बॉडी के बारे में उनको नॉलेज दें तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रो करती है क्योंकि उनको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो वो हमेशा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, अपनी तो नॉलेज उन्हें है नहीं और दूसरे के इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस टाइम पे बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, साइकोलॉजिकल, बॉडी फिजिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम पे अपने बच्चों को इस चीज के लिए नॉलेज जरूर दो, उनके साथ बात करो, उनका कॉन्फिडेंस लो, ताकि जब कल को बाहर जाते हैं कुछ होता है तो बच्चा एटलीस्ट आपको बताने की हिम्मत कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपकी अडल्ट स्टेज, अडल्ट स्टेज में क्या होता है वैसे सब मैच्योर हो जाते हैं, दुनियादारी के बारे में सबको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखने की चीजें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, डाइवोर्स, उनका बिहेवियर फ्रेंडली है या नहीं है, उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने, कितने वो एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। और ओल्ड एज में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट होती है, बॉडीली भी, आपकी फिजिकली भी रहेंगी, मेंटली भी रहेंगी, सोशली भी रहेंगी, स्पिरिचुअली भी रहेंगी। फिजिकली शरीर में जान नहीं रहेगी, मेंटली जो भाई बेटे को अच्छा नहीं करेंगे, बिहेव तो होंगी, इकोनॉमिकली भाई वो रिटायर हो गए
से नहीं होगा, तो वो भी सोच, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है हमारा रिलीजन, हमारी आध्यात्मिकता। अगर आप इतर के तरीके कोई खुदीराम का नाम ले बैठे हो और तो लिबर्टी का देखो तो असम को ना इतर के तरीके हट हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये चीजें सारी ही क्या होती है बुढ़ापे में आपके पर्सनैलिटी वो जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप होती है। थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, इसका मतलब देखो जो चैप्टर क्लोज हो गया।